बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमीर बालाज केस जैसा कि मैंने आपको बताया था, इतना एक सादा केस नहीं है जितना कि दिखाई दे रहा था या जितना एक इसको दिखाने की कोशिश की जा रही थी। गुज़िश्ता रात मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की अमीर बालाज के बहुत ही करीबी दोस्त एहसन शाह के हवाले से, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एहसन शाह के पाँव पर एक गोली लगी है। एहसन शाह ने इस पर क्लेम किया था कि ये गोली जो है ये दोस्तों ने मारी है, यानी कि गलती से दोस्तों की वजह से लग गई है। और उसने ये कहा कि हम डेरे पे मौजूद थे, वहाँ पर मेरे दोस्त थे, वहाँ पर एक लड़का भी था मौजूद जो कि दोस्त तो नहीं लेकिन डेरे पर आने वाले लड़कों में से एक था, और उसके हाथ में गन मौजूद थी, क्योंकि ये तमाम लड़के जो है अपने घरों से निकल आए थे और वो गम गुस्से में भी हैं कि जो कुछ अमीर बालाज के साथ हुआ हम उसका बदला लेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक लड़के के हाथ में गन थी और वो पिस्तौल जो है पिस्तौल गलती से चल गई और उनके पाँव पर गोली लग गई। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि ये बात इस तरह से नहीं है जिस तरह से बताई जा रही है, बल्कि मामला कुछ और है। और आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एहसन शाह के घर पर छापा मारा गया है। छापा मारकर एहसन शाह को गिरफ्तार किया गया है। उसके घर वालों का कहना है कि एहसन शाह को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है, उसे जदुकोब किया गया है। इस वक्त एहसन शाह सीआईए पुलिस के पास मौजूद है। इस वक्त सीआईए पुलिस की एंट्री के बाद इस केस को बहुत ही नए रुख मिल रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एहसन शाह की गिरफ्तारी जो है इस केस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। मैं आपको ये भी बताऊं कि अमीर बालाज के घर वालों ने पुलिस के ऊपर एक अपना अदम एतमाद का इजहार किया था, जिसके बाद उन्होंने दरख्वास्त की थी कि केस जो है इसको सीआईए पुलिस जो है वो देखे। और सीआईए पुलिस ने जब से इस केस को टेकअप किया है तो एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी गुज़िश्ता दिन हुई थी। मैंने आपको बताया था बहुत से लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनसे पूछगिछ की जा रही है, जिनमें से एक सुहेल भट्ट नामी शख्स था। अब मेरी जो पुलिस ज़राए से बात हुई है, तफ्तीशी अफसर से जो बात हुई है, उन्होंने ये बातें बताई हैं जो मैं आपके सामने रख देती हूँ। इस केस के अंदर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है जो अब तक हुई हैं। सबसे पहली बात ये कि सुहेल भट्ट नामी शख्स जो है इसका मिलना जुलना इस एहसन शाह के साथ था। इस सुहेल भट्ट ने पुलिस के सामने ये इकरार किया है कि एहसन शाह जो है वो मेरे साथ तीफी भट्ट से मिलता रहा है। न सिर्फ ये कि मिलता रहा है बल्कि अपनी गाड़ी पर नहीं बल्कि एक और गाड़ी लेकर वो वहाँ पर जाता था, अपने आप को कवर करता था, यानी कि उसके चेहरे पर टोपी होती थी, आंखों पे उसने सनग्लासेस लगाई होती थी, कोशिश होती थी कि मास्क भी हो मुंह पर, और वो इस हालत में तीफी भट्ट से मिलने के लिए जाया करता था। उसकी रिहाइशगाह पर नहीं बल्कि एक और ही कोई मुकाम होता था जहाँ पर उसकी तीफी भट्ट के साथ मुलाकातें होती रही हैं। अच्छा, ये बातें जो है सुहेल भट्ट ने बताई हैं। एहसन शाह जो है मैं आपको बताती चलूँ, जो लोग जिन्होंने मुझे अभी फॉलो नहीं किया पिछली वीडियोस में, एहसन शाह जो है वो अमीर बालाज के बहुत करीबी दोस्तों में से है। और जब मैं शुरू से वीडियोस बना रही हूँ मैंने आपको कहा था कि बहुत करीबी लोगों ने अमीर बालाज को मरवाया है। वो शख्स जिसको चाचा कहता था, वो शख्स जो उसके बाप के कत्ल के वक्त भी वहाँ पर मौजूद था और वो उसके कत्ल के वक्त भी मौजूद था, वो पुलिस इंस्पेक्टर, और उसके बाद अब ये करीबी दोस्त जो है घर के भेदियों ने लंका ढाई है। और एहसन शाह जो है जिस वक्त ये सारा प्लान हुआ था मर्डर का, एहसन शाह जो है वो उम्रा करने के लिए चला गया था। वहाँ पर मस्जिद नबी से वो कहते हैं कि मैंने कॉल भी की थी और मैंने उसको ज़ियारत भी कराई थी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर उसने ये भी कहा कि मेरी दोस्तों से जब बात हुई, दोस्तों ने बताया, मुझे यकीन ना आया, मैं अगले ही दिन वापस आ गया। वल्लाह आलम, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ऐसे ही होगा, हो सकता है किसी को फंसाया भी जा रहा हो, लेकिन जो तफसीलात अभी सीआईए पुलिस को जो उनके जो मेरे ज़राए हैं और जिनकी कुछ गुफ्तशनीद हुई है, गुफ्तगू हुई है, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं और उसमें ये जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें ये है कि एहसन शाह जो है उसने बताया आखिरी वक्त कहाँ था मौजूद अमीर बालाज, और अमीर बालाज के वेयर अबाउट्स के बारे में उसने बताया। ना सिर्फ ये बल्कि उसने ये भी बताया कि आज अमीर बालाज जो है वो बगैर किसी बड़े प्रोटोकॉल के जा रहा है, ज़्यादा गनमैन वगैरह उसके साथ नहीं है, ज़्यादा गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं की जा रही, ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है उसकी। और आज उसने एक और बड़ी अहम बात, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि कई जगहों पर अमीर बालाज जहाँ पर इस तरह के रश होते थे या जब इस तरह के फंक्शंस होते थे तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर जाता था, लेकिन उस दिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। जबकि एक करीबी दोस्त ने ये भी बात बताई थी कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट शायद पहनी थी और कुछ ऐसा निशाना लिया गया कि उस जैकेट के बावजूद भी उसे मारा जा सके। लेकिन अब ये पता लग रहा है कि उस दिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी और बुलेट प्रूफ जैकेट का ना पहना जाना भी सिर्फ एहसन को ही मालूम था और एहसन ने ही फिर आगे ये जो तमाम तर तफसीलात हैं ये बताई और उसके बाद ये तफसीलात जो है कहीं आगे तक पहुँची। कुछ बड़ी ही मालूमात ऐसी हैं जिनको मैं शेयर करते हुए सोच रही हूँ कि ये मैं आपके साथ, कुछ ऐसी मालूमात जो मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ कि ना करूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं हज़फ करते हुए कुछ
चीज़ें आप तक पहुँचाती हूँ। सबसे पहली बात, अब मैं ज़रा डिटेल्स की तरफ आती हूँ। एहसन शाह की गिरफ्तारी जब डाली गई तो इसके वालिदैन का ये कहना है कि उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। एहसन शाह को CIA ने अभी अपने दफ्तर में रखा हुआ है, उससे पूछगिछ की जा रही है, क्योंकि मलिक सोहेल नामी शख्स जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसने ये बताया कि मैंने जैसे आपको बताया कि किस गेटअप में उसके साथ मुलाकात तीफी भट्ट के साथ ये करता रहा। फिर उसका ये भी कहना है कि तीफी भट्ट को तमाम मालूमात जो है इस शख्स यानी कि एहसन शाह की वजह से मिली। फिर एहसन शाह जो है उसने कहा यह जा रहा है कि तकरीबन, क्योंकि अब बहुत से शवाहिद मिले हैं, कुछ बहुत बड़े सबूत जो है पुलिस के हाथ लगे हैं, इस तरह से उसको गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि बहुत बड़े सबूत हाथ लगे हैं, और उसमें कुछ पैसों के मामलात, लेन देन के मामलात भी सामने आ रहे हैं, जिनमें से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50 लाख की रकम की ट्रांजैक्शन हुई है। गालिबन इसके अकाउंट में या इसी के किसी जानने वाले के अकाउंट में वो पैसे आए हैं या पैसे गए हैं, जिस तरह से भी वो मामलात हुए हैं, उन अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस को जब जोड़ा जा रहा है तो पता लग रहा है कि वो जिस मशकूक तरीके से आए हैं उसका दायरा कार जब वसी किया तो पता लगा कि वो ट्रांजैक्शन जो है जाकर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ जोड़ी है। सबसे पहली बात ट्रांजैक्शन से पता लगी। दूसरी बात, कॉल्स जो है व्हाट्सएप के थ्रू तो ज़्यादा की गई, लेकिन कुछ ऐसी कॉल्स ट्रेस हुई हैं और कुछ आप समझ लीजिए कि जियो फेंसिंग का एक तरीक़ाकार होता है। कुछ औकात में जो सोहेल भट्ट ने बताई हैं चीज़ें, उसके मुताबिक मलिक सोहेल ने जो चीज़ें बताई हैं उसके मुताबिक उन औकात कार में जब चेक किया गया है तो फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन दोनों के राबते हुए हैं, और उन मुकामात पर तीफी भट्ट और जो ये दोस्त है एहसन शाह, इनकी मौजूदगी वहाँ पर पाई गई है, जिससे पता लग रहा है कि ये वहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जो तरीक़ाकार है किसी को भी ट्रैक करने का, वो इतना एडवांस हो गया है कि अब चाह कर भी मुलज़िम बच नहीं सकते। इस वक्त कहीं पर भी आपका फ़ोन मौजूद हो, अब तो यहाँ तक कहा जाता है कि आपका फ़ोन ऑफ भी हो तो पता लग जाता है कि वो शख्स जो है वहाँ पे मौजूद था कि नहीं था। कुछ ऐसे ही ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं। कुछ बड़े ही करीबी दोस्त हैं अमीर बालाज के, जो उसने दोस्तियाँ कुछ निभाई, बहुत बड़ी जिसे कहना चाहिए ना कि वफ़ादारी वाली जो दोस्तियाँ निभाई हैं, उनका इस वक्त बड़ा एक किरदार है जो पुलिस को मुसलसल पुश किए हुए है। और अमीर बालाज की फैमिली, अच्छा एक और जो बड़ी इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुँची वो ये है कि जिस दिन अमीर बालाज को कत्ल किया गया था उस दिन टारगेट सिर्फ अमीर बालाज नहीं था बल्कि टारगेट अमीर मसब भी था, लेकिन उस वक्त अमीर बालाज के गार्ड्स की अक्लमंदी और उनकी हाजिर जवाबी की वजह से वो बच गया था। हुआ कुछ इस तरह से कि अमीर बालाज के जो करीबी साथी उनके साथ मौजूद थे, जो बिल्कुल अमीर बालाज के पीछे थे, उन्होंने कहा कि जब ये शख्स, ये बड़ा मशकूक भी लग रहा था, जब ये करीब आया और इसे पीछे से उन्हें कंधे से पकड़ के पूरा बर्स्ट दे मारा, तो उस वक्त अगला टारगेट जो है अमीर मसब, जो कि बिल्कुल उनके साथ था, लेकिन फ़ौरन ही अमीर बालाज के जो साथ मौजूद उसके गार्ड्स थे, उन्होंने फायर जब खोल दिया, वहाँ पे एक भगदड़ मच गई और वो बाकी लोग जो फरार हुए, वो जो वीगर डाला जो है वहाँ से निकलता हुआ दिखाई दिया। तो उस सब में बचत हुई अमीर मसब की, वरना अमीर मसब भी टारगेट थे, पूरे ख़ानदान को ख़त्म करने का टारगेट दिया गया था, लेकिन अमीर बालाज जो है वो तो निशाना बन के अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, लेकिन उनका भाई जो है वो बच गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस केस में, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। और एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि सिर्फ एहसन शाह ही नहीं बल्कि एक और दोस्त का नाम भी सामने आ रहा है, और गालिबन आज दिन में उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसका नाम जो है अभी तक हमारे सामने नहीं आया। एहसन शाह जो है उसके पाँव पे जो गोली लगने का मामला है वो भी बड़ा ही मशकूक है। ये गोली जो है किसी और ही वजह से लगी है, जिसकी वजह जो है अब सामने आएगी। पहले तो ये गुमान किया जा रहा था कि गालिबन उन्हें टारगेट किया गया है उन लोगों की तरफ से जो कि उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं जो कि अमीर मसब के दोस्त हैं और किसी भी लिहाज से उसकी आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा लगता है कि ये मामला कुछ और है। मामला इतना सादा नहीं है, जुलेबी की तरह टेढ़ा है। इंशाल्लाह जो भी मज़ीद तफसीलात मिलेंगी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।